बसंत में प्रकृति और मानव एक साथ रंग बिखेरते हैं। उत्सव प्रकृति शक्तियों के प्रति मानव का आभार है। ये शक्तियां देवता है। देवता कौन है? संस्कृत के प्राचीन शब्दकोश अमरकोश में देवता के अनेक नामों में सबसे पहले दो नाम हैं, अमर तथा निर्जर। देवता हमारी चेतना के रूप हैं। चेतना मरती नहीं है, इसीलिए देवता अमर हैं, और बूढ़ी नहीं होती, इसलिए देवता निर्जर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि देवता किशोरी क्यों दिखाए जाते हैं। संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति बहुत तार्किक और वैज्ञानिक है। वैदिक शब्दों को समझाने के लिए ऋषियों ने एक शास्त्र रचा, निरुक्त। महर्षि यास्क ने निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है, देवो दानाद्वा द्योनाद्वा दीपनाद्वा। अर्थात सृष्टि की पोषक शक्तियां हैं देवता, स्वयं प्रकाशक शक्तियां है देवता, शरीर को दीपित करने वाली ऊर्जा है देवता। महाभारत के अनुसार देवता का लक्षण है प्रकाश। देवता बुद्धि, मन और इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश करते हैं और इस तरह परोक्ष रूप से अनुभव में आते हैं। देवता हमें दिखते नहीं, लेकिन वे हमारे आसपास ही रहकर हमें तकते रहते हैं। वेद के अनुसार प्रकृति में देवताओं के 33 प्रकार है। ये शरीर केवल हमारा नहीं है, इसमें अनेक देवताओं का वास है। जैसे संपूर्ण शरीर का देवता पृथ्वी, नेत्रों का सूर्य, मन का चंद्रमा, पाचन का अग्नि। वेद के अनुसार मनुष्य और देवता का संबंध परस्पर बराबरी का है। दोनों एक दूसरे का भाव पोषण करते हैं। प्रकृति की दिव्य शक्तियां मानव का पोषण करती है, बदले में मानव उनको श्रद्धा से द्रव्य अर्पित करता है। यही यज्ञ है। दोनों को केवल भौतिक पोषण नहीं चाहिए, तप या ध्यान के द्वारा वे एक दूसरे का आध्यात्मिक पोषण भी करते हैं। बुद्ध और महावीर के तप करने पर देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उनकी वंदना की। मानव के अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर देवता फूल बरसाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कलाओं और विद्याओं से भी मानव और देवता एक दूसरे का भाव पोषण करते हैं। देवता अरूप हैं, लेकिन रूप ग्रहण करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए वो हमारे कलाकारों के चित्त में आकर उनके हाथों से पत्थरों पर उतर आते हैं। आरंभ से लेकर आज तक भारत में ऐसा कोई काल नहीं था जब देवताओं की मूर्तियां नहीं पूजी गई हो। मूर्ति पूजा भारत की बड़ी निरंतरताओं में से एक है। उपनिषदों के ज्ञान और श्रमणों के ध्यान के होते हुए भी भारतीयों ने पत्थर और प्रकृति में देवताओं को पूजा है, क्योंकि ये संसार नाम और रूप से ही ग्रहण होता है। जब किसी देवता का नाम और रूप किसी पत्थर या लकड़ी में उतर आए, तो वह पत्थर या लकड़ी नहीं, साक्षात देवता है। इसे अर्चा अवतार भी कहते हैं। मूर्ति देवता नहीं है, देवता तो रूप में है। देवता रूप के भाव में है,